गांव के किनारे एक पुराना और विशाल बरगद का पेड़ था। लोग उसे प्यार से बाबा पेड़ कहते थे। उसके नीचे एक बुजुर्ग आदमी हाजी अब्दुल रहमान रोज सुबह शाम बैठकर कुरान पढ़ते और तस्बीह किया करते थे। उनका बेटा फरहान शहर में एक बड़ा व्यवसायी बन गया था। वह साल में केवल ईद के मौके पर ही गांव आता था। एक दिन अचानक भयंकर तूफान आया। बरगद के पेड़ की एक बड़ी डाल टूटकर हाजी साहब के ऊपर गिर गई। उनकी टांग बुरी तरह घायल हो गई। गांव वालों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन उम्र ज्यादा होने की वजह से इसमें जोखिम है। जब फरहान को यह खबर मिली तो वह अपनी कार लेकर तुरंत गांव पहुंचा। अस्पताल में अपने अब्बू को बिस्तर पर देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। हाजी साहब मुस्कुराए और धीमी आवाज में बोले, बेटा चिंता मत कर, जो अल्लाह ने लिखा है वही होगा। मैं तो बस उसी पेड़ के नीचे बैठता था जहां से मुझे हर रोज सुकून और हिफाजत मिलती थी। फरहान ने पूछा, अब्बू इतनी परेशानी के बावजूद आप इतने शांत कैसे हैं? हाजी साहब ने उसका हाथ पकड़कर कहा, फरहान जब तू छोटा था तो रोज मुझे मस्जिद ले चलने को कहता था। मैं काम में व्यस्त रहता था। फिर एक दिन तू बहुत बीमार पड़ गया। उस रात मैं तेरी सेहत के लिए पूरी रात दुआ करता रहा। तभी मुझे एहसास हुआ कि दुनिया की सारी दौलत से बढ़कर अल्लाह की याद में सुकून है। उसी दिन से मैंने कभी नमाज नहीं छोड़ी। अस्पताल के बाहर फरहान की 7 साल की बेटी आयशा खड़ी थी। उसने अपने दादा के लिए मोतियों से एक छोटी सी तस्बीह बनाई थी। वह कमरे में आई और बोली, दादा मैंने आपके लिए यह तस्बीह बनाई है, आप इससे दुआ करना, अल्लाह आपको जल्दी ठीक कर देंगे। ऑपरेशन वाले दिन सुबह आयशा ने अपने पिता से कहा, अब्बू आप भी मेरे साथ नमाज पढ़िए ना, दादा के लिए। कई सालों बाद फरहान अपनी बेटी के साथ मस्जिद गया। उसने दिल से दुआ की, या अल्लाह मेरे अब्बू को शिफा दे दीजिए, मैं आपको भूल गया था। कुछ घंटों बाद ऑपरेशन पूरा हुआ। डॉक्टर हैरान थे। उन्होंने कहा, जोखिम बहुत था, लेकिन ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा। जब हाजी साहब को होश आया तो उन्होंने सबसे पहला सवाल फरहान से किया, बेटा क्या तू अब भी बहुत व्यस्त है? फरहान रो पड़ा और बोला, नहीं अब्बू, अब मैं हर हफ्ते गांव आऊंगा और हर रोज नमाज पढ़ूंगा। आपका पेड़ टूट गया, लेकिन आपकी दुआओं ने मुझे फिर से जोड़ दिया। कुछ महीनों बाद फरहान ने उसी जगह एक छोटी सी मस्जिद बनवाई और जहां पुराना पेड़ था वहां एक नया पौधा लगाया। अब हर रोज फरहान अपनी बेटी आयशा के साथ वहां बैठता और हाजी साहब उन्हें कुरान सुनाते। कहानी का सबक, दुनिया हमें कितना भी दूर ले जाए, लेकिन अल्लाह की याद और बुजुर्गों की दुआएं हमें फिर अपने रास्ते पर लौटा सकती है। जो चीज टूट जाती है, अल्लाह उसे पहले से बेहतर बना सकता है, चाहे वह पेड़ हो, दिल हो या कोई रिश्ता। ऐसी और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।